गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राजेंद्र पटेल, बैक डायमंड डायरेक्टर, आप सभी का आज के लीप प्लेटफॉर्म में हार्टली वेलकम कर रहा हूं। सो आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं आज के लीप प्लेटफॉर्म के लिए? थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूंगा। बाय मेरा बैकग्राउंड जो है एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, 13 ईयर से मैं इस फील्ड के अंदर मास्टर रह चुका हूं। लेकिन पिछले 4 साल से मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर इस बिजनेस को इतनी अच्छी तरीके से बिल्ड किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेट, हमारे जो भी जितने भी रिस्पेक्टिव अपलायंस हैं उनका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हमें ये प्लेटफॉर्म मिला। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप सभी लोग, जो मीटिंग आज आपके लिए है, जो आज कमांडो ट्रेनिंग का जो डे है, आज वाकई में ये मीटिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। बिकॉज ऑफ, अगर हमारी जर्नी की बात करूं तो 4 साल की जर्नी के अंदर हमने मोदी केयर से बहुत कुछ पाया है। सबसे पहले बात करूं तो हमने 12 लाख की कार किया, यहाँ से हमने बाय करी हुई है। 1.25 करोड़ का घर, वो भी मोदी केयर से हमने बाय किया है। और सबसे बड़ी बात जो है इस फील्ड की, जो है हमें हमारी खुद की एक पहचान मिली है। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो ये प्लेटफॉर्म बना है, जो ये इतना बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बना है, जो मिस्टर समीर मोदी जी ने हम सब के लिए दिया है, तो यहाँ पे जितने भी मौजूद पार्टिसिपेंट हैं, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आइए मिलके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और आज की जो इवेंट है उसको काफी ज्यादा लेवल के इसको प्रमोट करते हैं। और हम इस बिजनेस की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, आज वो हम लर्निंग करने वाले हैं हमारी कमांडो ट्रेनिंग में। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस टॉपिक के बारे में आज हमारी कमांडो ट्रेनिंग होने वाली है वो है होम मीटिंग। अगर मैं हमारी सक्सेस की बात करूं, अगर ब्लैक डायमंड डायरेक्टर के लेवल के आज हम पहुंचे हैं 4 साल के अंदर और काफी सारी अच्छी से अच्छी लाइफस्टाइल अगर आप जी रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पॉइंट अगर कोई है तो वो है होम मीटिंग। हमने सबसे पहले होम मीटिंग के ऊपर फोकस किया और होम मीटिंग से ही हमने अपना बिजनेस डेवलप किया। तो आज वही टॉपिक हम सबके साथ शेयर करने के लिए आ रहे हैं। हमारे मेंटर कह सकते हैं, जिनके बारे में जितना भी कहूँ कम है। तो कुछ कहना चाहूंगा उनके बारे में कि गुरुओं की धरती से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, ग्रेट शख्सियत। और चंद शब्द से उनका इनवाइट करना चाहूंगा यहाँ पे कि इस दुनिया में उनके बारे में जो शब्द कहूंगा मैं, वो कुछ इस तरीके से है कि आग किसे खा नहीं सकती, समंदर किसे निगल नहीं सकता, इस दुनिया में ऐसा कोई स्टेज नहीं है जिसे बंदा हिला नहीं सकता। ऐसी ग्रेट डायनामिक पर्सनालिटी, द पावर ऑफ जोश मशीन। वेलकम टू मिस्टर मुनीश चोपड़ा जी, द 1 करोड़ डेलीगेट मेंबर, स्मैक अचीवर। Please welcome on the stage Mr. Munish Chopra ji. Please welcome on the stage. थैंक यू सो वेरी मच राजेंद्र भाई, बहुत बढ़िया आपने लाइंस बोली हैं। दोस्तों, नाम मुनीश चोपड़ा, बाय प्रोफेशन एक आईटी कंसल्टेंट था और जॉब करता था इंडिया की एक लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनी इन्फोसिस। वहाँ पे एक अच्छे प्रोफाइल पे जॉब थी और तकरीबन 9 साल मैंने इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया। काफ़ी सारी और भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, फॉरेन में भी काम किया और एक बड़ी हम्बल सी बैकग्राउंड है फैमिली की। बचपन में पिताजी की डेथ हो गई थी तो काफ़ी स्ट्रगल देखे, लेकिन कभी भी ना हार मानने वाला जो जज्बा था वो बचपन से था अंदर। तो जब मोदी केयर से पहले की बात करें अगर, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ बढ़िया चल रही थी, जॉब भी अच्छी थी, 7 स्टार फैसिलिटीज थी ऑफिस के अंदर और बाहर भी जाते थे, घूमना फिरना हो जाता था, ठीक था सब कुछ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था यार मैं कुछ और बढ़िया कर सकता हूँ, और ड्रीम बहुत ही ज्यादा बड़े थे एक्चुअली। ठीक है, आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम ए सेलिब्रिटी। जॉब करता था, सारा दिन कंप्यूटर के आगे बैठे रहते थे, वाइट कलर जॉब थी हालांकि, और कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ड्रीम्स कुछ और थे, बनना कुछ और चाहते थे, बन कुछ और रहे थे। तो अचानक एक कॉल ने दोस्तों मेरी जिंदगी बदल दी। एक फोन आया मुझे, बोलते क्या लाइफ में कुछ और बढ़िया करना चाहते हो, बढ़िया घर, बढ़िया पैसा, फॉरेन ट्रैवल, ये वो बढ़िया गाड़ियां। तो मैं तो बचपन से बड़ा ओपन माइंडेड था एक्चुअली। ठीक है, तो मैंने कहा हाँ यार बताओ क्या है, देखना तो जरूर चाहिए। तो दोस्तों, मेरे दोस्त मुझे इस कंपनी का, इस इंडस्ट्री का जो एक प्रेजेंटेशन था वो दिखाने के लिए मुझे ले गए और मैंने देखा जब वहाँ पर बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं,
हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के लोग थे। तो मुझे लगा यार अगर इतने लोग कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर दूंगा। इतना तो कॉन्फिडेंस था अपने अंदर, ठीक है। हाँ, आता कुछ नहीं था मुझे इस इंडस्ट्री का, ए फॉर एप्पल भी नहीं आता था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, सॉफ्टवेयर का काम करना भी तो सीखा ही है ना, ए फॉर एप्पल भी तो सीखा ही था, बी फॉर बैट भी तो सीखा ही था, तो सीख लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने एक कंपनी में काम किया, मल्टीनेशनल कंपनी में तकरीबन 9 साल काम किया, वहाँ पर अच्छा था। और फिर बाहर भी गए, अपना काम कुम किया। फिर अचानक लाइफ में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, मैं आउट ऑफ द ट्रैक हो गया फिर। तो बस फिर एक कॉल और आया मुझे 2014 के अंदर, जिस कॉल ने मुझे दोबारा बाउंस बैक करने में मेरी हेल्प की। मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला घर पे चाय पीनी है, तो मैंने कहा आ जाओ सर। जब उन्होंने मुझे मोदी केयर के बारे में बताया तो मुझे लगा यार भी ठीक है, प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के हैं, यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि दोस्त थे, ऑब्लाइज करना था, मना नहीं कर सकते थे 3-4 हज़ार के लिए। तो एनीवे हमने 2-4-5 दिन प्रोडक्ट्स वगैरह यूज किए, अच्छे लगे। तो फिर मैंने और मेरे वाइफ ने डिसीजन लिया भी यार क्यों ना इसको एक बार सीरियसली करके देख लें, ठीक है। तो फिर एक मीटिंग देखी मैंने, एक्चुअली जैसे आप लोग मीटिंग देख रहे हो ऑनलाइन, मैंने ऐसे ही एक 200-250 लोगों की मीटिंग देखी ऑफलाइन। वहां पर कुछ लोग थे, उन्होंने अपनी इनकम बताई, जो गाड़ियां ड्राइव कर रहे थे। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा यार वाकई यार पोटेंशियल तो है। तो पूजा जी मेरे वाइफ, शी इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, वो भी मेरे साथ 100% काम करते हैं मोदी केयर के अंदर। तो उन्होंने बोला मनीष क्यों ना एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पहले तो वैसे ही ज्वाइन कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने बोला फिर मैंने 21,000 के साथ मैजिक कॉर्नर खोला, पर्स का थोड़ा स्टॉक लिया, और फिर मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए अलग अलग कैटेगरीज के। ब्लीफ लेवल बड़ा अपनी डेमो किट बनाई और काम करने पे लग गए दोस्तों। करते 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 आज मुझे 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से ज्यादा ही हो गया अब तो। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ठीक है। पहले साल 4,35,000 आया, दूसरे साल और मेहनत की, इस बिजनेस में फुल टाइम आ गए, फिर 28 लाख आया, केटन स्कोडा जैसी गाड़ियां ली। तीसरे साल बिजनेस में जैसे ऊपर गया था बिजनेस फिर नीचे आ गया, कुछ लोग छोड़ के चले गए, लेकिन हम टिके रहे, हम डटे रहे मैदान के अंदर। और उस साल मुझे 43 लाख रुपए आया, फॉर्च्यूनर गाड़ी ली। अगला साल आया, चौथा साल, फिर 46 लाख रुपया लिया, फिर एक फ्लैट लिया, घर लेने शुरू किए, 52 लाख, 70 लाख, करते करते 90 लाख। फिर अभी लास्ट ईयर की रिसेंट में जो इनकम थी तकरीबन 1 करोड़ के करीब थी दोस्तों। जैगुआर जैसी गाड़ियां चला रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा विला लिया अमृतसर के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे हमारी लोकेलिटी के वीआईपी टाउनशिप है अमृतसर की, यहाँ बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, लाइक कपिल शर्मा जी का घर है, सुदेश लहरी, नवजोत सिंह सिद्धू जी का घर है, और भी काफी सारे पंजाबी इंडस्ट्री के कलाकार रहते हैं यहाँ पर, एक्टर रहते हैं। तो वहीं पर ही भगवान ने हमें भी एक प्यारा सा विला दिया, चंडीगढ़ में कुछ प्रॉपर्टी बनाई, ठीक है। बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ट्रेवल की, टीम में बहुत सारे लोग आगे जो लाखों रुपए बनाना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां ली। मतलब क्या हुआ, जो हम सोचकर आए थे मोदी केयर के अंदर, दोबारा ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को, वो फैसला हमारा सही साबित हुआ दोस्तों। वो फैसला हमारी जिंदगी का बेस्ट फैसला साबित हुआ। कई बार उतार चढ़ाव आए लाइफ के अंदर, लेकिन हम टिके रहे मोदी केयर के अंदर, हमने क्विट नहीं किया, हम मैदान छोड़कर नहीं भागे, हर सिचुएशन का डट के फैसला किया और अगेन बाउंस बैक। वो हमारी जिंदगी का हमेशा बढ़िया फैसला रहा दोस्तों। और आज वी फील वेरी कंटेम्प्ट। आज ऐसे लगता दोस्तों जैसे पिछले जन्म में मोतीदान किए थे, भगवान ने मोदी केयर हमारी झोली में डाल दिया, और हर विश और हर सपना जो एक नेटवर्कर का होता है ना इस इंडस्ट्री से दोस्तों, आज हम उसको जी रहे हैं। भगवान ने वो सारे सपने पूरे कर दिए। मैंने अपनी बेटी को थार गाड़ी लेके दी, खुद भी जैगुआर ली, फॉर्च्यूनर ली, ठीक है। सो बड़ा मजा आ रहा है दोस्तों। तो आज जो कमांडो ट्रेनिंग का सेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक डाउनलाइन होती है, अपलाइन को एक सवाल करती है, बोलती है सर ऐसा क्यों होता है, कुछ लोग थोड़ा सा सिचुएशन का है उनका बिजनेस डगमगाने शुरू कर देता है। कई बार ऑफर आ गई तो बिजनेस ऊपर चले जाता है, ऑफर नहीं आई तो बिजनेस में जो स्टेबिलिटी होती है वो हिल जाती है।
एकदम बिजनेस शू नीचे होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बिजनेस स्टेबल रहता है, हर हालात में स्टेबल रहता है, ऑफर चाहे कोई भी हो। तो वो जो अपलाइन थे वो बड़े समझदार अपलाइन थे। वो उनको बोलते चलो एक एक्टिविटी करके आते हैं। वो जंगल में ले जाते हैं उनको। एक छोटा सा पौधा होता है, वो बोलते इस पौधे को उखाड़ दो आप। वो जो डाउनलाइन होती है वो पौधे को उखाड़ देती है। आगे एक और पौधा होता है, वो 2 फीट का होता है लंबा। वो आपने बोल दिया अब इसको उखाड़ो पौधे को। वो डाउनलाइन थोड़ा और ज्यादा जोर लगा के वो उखाड़ देती है। फिर आगे एक और पौधा होता है, वो 5 फीट का होता है। तो अपलाइन बोलती है अब इसको उखाड़ के दिखाओ। वो काफी हिलाता है, जोर लगाता है काफी ज्यादा, लेकिन 5-7 मिनट लगते हैं, वो उसको उखाड़ के फेंक देता है। आगे होता है कि बरगद का पेड़। अब अपलाइन बोलती इसको उखाड़ के बताओ। तो वो भाई साहब बोलते भी नहीं सर, ये नहीं उखाड़ा जाएगा। अपलाइन बोलती क्यों, ये क्यों नहीं उखाड़ा जाएगा? तो वो डाउनलाइन बोलती है इसकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी हैं जमीन के अंदर, इसलिए नहीं मैं इसको उखाड़ पाऊंगा। तो आपने बोलती यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। और जड़ें गहरी कैसे होती हैं? जिन लोगों का बिजनेस होम मीटिंग्स के ऊपर बेस्ड होता है, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। जो लोग होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड करते हैं, उनकी जड़ें मजबूत होती हैं, ज्यादा फैलती रहती हैं, उनकी पकड़ बिजनेस के अंदर बड़ी मजबूत होती है। चाहे जो मर्जी तूफान आए, उन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता जिनकी जड़ें गहरी होती हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस होम मीटिंग ड्रिवन किया होता है। और उनके बिजनेस के अंदर हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक भी वही है, होम मीटिंग्स। आज मैं आपको एक कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिसको अप्लाई करके आप भी अपने बिजनेस की जड़ें और ज्यादा गहरी कर सकते हो, बिजनेस के अंदर और ज्यादा स्टेबिलिटी ला सकते हो। जितने भी तूफान आए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना दोस्तों। ये जो भी आज बताऊंगा ये मैंने अपनी गुरु माँ से सीखा दोस्तों, जिनका नाम है डॉक्टर श्रेखा बरगुआ। तो एक बार अपनी अपनी सीट पे जहां भी बैठे हो एक बार उनके लिए क्लैपिंग कर दो, ठीक है। सो आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों जरूरी है? देखो, मैंने इंटरनेशनल भी काफ़ी ट्रैवल किया है, और बिफोर दिस बिजनेस मैं जिस कंपनी में था वहां भी काफ़ी इंटरनेशनल लीडर्स को भी देखा मैंने। मैं एक ही बात को जानता हूं दोस्तों, हिंदुस्तानी पूरी दुनिया के अंदर जो भी लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, जो भी लोग, उनमें एक चीज बहुत कॉमन है। वो क्या कॉमन है दोस्तों? उनका जो बिजनेस होता है, उनके बिजनेस की जो बैकबोन होती है ना, वो होम मीटिंग होती है दोस्तों। जिस लीडर का, जिस नेटवर्कर का बिजनेस होम मीटिंग ड्रिवन है ना दोस्तों, वो हमेशा ही बिजनेस स्टेबल रहता है, और वो कंसिस्टेंसी के साथ, स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करता रहता है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है। उसके बारे में आज आपसे काफी सारी बात करेंगे, आपको काफी सारी चीजें बताएंगे। सो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन शेयर करने लगा हूं, सो फिर स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, वाई होम मीटिंग्स। होम मीटिंग होती क्या है एक्चुअली, ठीक है। मीटिंग तो बहुत सारी करते हैं। एक हमारा BOM होता है जिसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग बोलते हैं, ठीक है, जो वीकली होती है, ज्यादातर संडे होती है। उसमें 30, 35, 40, 50, 100, 200 लोग होते हैं, जिसमें प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। उसमें ज्यादा वन वे कम्युनिकेशन होती है। एक हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, वो भी हमारी मीटिंग होती है। एक हमारे बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो सक्सेसफुल लीडर बोलते हैं। सारे इवेंट्स बहुत जरूरी हैं दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट की अगर बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर दोस्तों, वो होता है होम मीटिंग। होम मीटिंग क्या होती है दोस्तों? होम मीटिंग वो होती है जो होम पे होती है, जो घर पे होती है। 6-8 लोगों के साथ बैठ के बिजनेस सीखते हैं, सिखाते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करते हैं, उसको बोलते हैं होम मीटिंग। एक घर के अंदर आपने कुछ 5-6 गेस्ट को बुलाया, 1-2 आपके अपलाइन आ गए, और मिलके जो 7-8 लोग हुए या 10 लोग हुए, वो बैठ के घर पे
उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करते हैं, वहां पर क्लोजिंग करते हैं, 1-to-1 बातचीत करते हैं, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उसको लेते हैं, और पूरा एक घर वाला माहौल होता है दोस्तों। उसको हम बोलते हैं होम मीटिंग। जो हम रेस्टोरेंट में करते हैं दैट इज नॉट होम मीटिंग। जो घर पे करते हैं वो होती है होम मीटिंग दोस्तों। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं होम मीटिंग करने के, क्यों हमें होम मीटिंग प्रमोट करनी चाहिए, क्यों हमें होम मीटिंग करनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात, लोग रेस्टोरेंट की बजाय घर पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं आपके आने में। आपके घर पे लोग इजीली आ जाते हैं अगर आप अपने किसी रिलेटिव को, दोस्त को बुलाओगे, लेकिन रेस्टोरेंट में जब बाहर थोड़ा सा कई बार लोग अनकंफर्टेबल थोड़ा महसूस करते हैं। ठीक है, फिर ये इस इंडस्ट्री का सबसे आसान इजीएस्ट टूल है जिसको यूज करके हम बिजनेस को कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे बात करें, ये सबसे सस्ता टूल है दोस्तों। देखो, अगर आप बाहर बुलाओगे, बाहर खर्चा भी होगा, खाने पीने का भी खर्चा करोगे, होटल का भी, वेन्यू का भी खर्चा होगा। ठीक है, ये सबसे क्या बोलते हैं ना, इकोनॉमिकल टूल है, सबसे कम पैसे वाला टूल है जिसको यूज करके स्टेबिलिटी के साथ आप धंधा अपना बढ़ा सकते हो। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, बड़ा इजी है, और इससे आपका मनी, टाइम, एनर्जी, तीनों चीजें सेव होती हैं दोस्तों। आपको कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना। ठीक है, ना तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा या पैसा लगेगा, ना ही एनर्जी ज्यादा लगेगी। घर पे करनी, ड्राइंग रूम में करनी है, जो वही चेयरें हैं, वही टेबल है, दैट्स इट। और तो कुछ खास करना ही नहीं हमें। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें आपका जो रिजल्ट का रेशियो है ना दोस्तों, वो बढ़ जाता है आपका। क्वालिटी नहीं इतनी मैटर करती, आप कितनी बढ़िया होम मीटिंग कर रहे हो, कितनी ज्यादा होम मीटिंग कर रहे हो, नंबर ऑफ होम मीटिंग कितनी ज्यादा है आपकी टीम के अंदर, वो फर्क पड़ता है दोस्तों, उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, कितनी बढ़िया होम मीटिंग करनी है वो इतना मैटर नहीं करता। अगर मान लो आप बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास मीटिंग कर रहे हो लेकिन महीने में कर एक ही रहे हो, और दूसरी तरफ ठीक है इतनी परफेक्शन नहीं भी है, इतनी क्वालिटी उस स्टैंडर्ड की नहीं भी है, लेकिन कर रहे हो 50 होम मीटिंग, तो डेफिनेटली जो पर्सन 50 होम मीटिंग करेगा ही विल विन द रेस, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, कितनी होम मीटिंग हो रही है। और ये इससे पर्सनल ग्रोथ भी होती है दोस्तों, क्योंकि एकदम जब आप स्टेज पे जाते हो ना, तो कई बार फियर होता है यार, इतने लोगों के सामने कैसे बोलेंगे, लेकिन घर पे तो हम वैसे भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपकी, जब आप 5-6 दोस्तों के सामने बोलते हो, गेस्ट के सामने बोलते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है दोस्त। ठीक है, तो आपकी धीरे धीरे ना ग्रूमिंग होनी शुरू होती है, पर्सनल ग्रोथ होनी शुरू होती है, और काम करते करते आप सीखना शुरू कर देते हो, जिसको हम ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। वो भी काफी अच्छे से बढ़िया आप कर सकते हो, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हो, काम भी करो, और साथ साथ आपकी ट्रेनिंग भी हो रही है। और साथ में क्या होता है दोस्तों, मान लो 50 लोगों की कहीं रेस्टोरेंट में मीटिंग हो रही है, तो वहां पर आप 1-to-1 रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एक होमली जो एनवायरनमेंट होता है ना, वहां पर क्या है, 5-6 तो लोग बैठे हुए हैं, तो उनसे एक थोड़ा रिलेशन बिल्ड होता है, क्रैपर बिल्ड होता है दोस्तों। ठीक है, फैमिली को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। मान लो आपने अपने मम्मी पापा को घर पे हैं तो उनको भी बिठा सकते हो, तो सारी फैमिली को थोड़ा कल्चर एक बिल्ड होता है, फैमिली भी इन्वॉल्व होनी शुरू होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों क्या है, आपकी कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होगा कभी भी दोस्तों, तो कोई ऑफर आ गई ल्यूक्रेटिव सी, तो आपका बिजनेस भी बढ़ गया, और अगर कोई ऑफर नहीं है तो बिजनेस नीचे चला गया। इफ यू हैव बिल्ड द कल्चर ऑफ डूइंग होम मीटिंग्स इन योर टीम, हमेशा आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। अब आपको कुछ बताता हूँ पर्पस क्या होता है हमारा होम मीटिंग का, क्यों हम होम मीटिंग करते हैं। देखो, इसके मेन 4 फायदे हैं। पहला फायदा, जब आप लोगों को बुलाते हो तो सभी लोग तो जुड़ते नहीं है, लेकिन व्हेन यू गिव प्रोडक्ट्स डेमोस्ट्रेशंस, लोगों को अच्छे लगते हैं, बहुत सारे आप कस्टमर क्रिएट कर पाते हो। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, सर हर महीने लोग 3,000 या 6,000 का सामान नहीं लेते, हमारी रीपरचेज नहीं उठती, रिटेंशन नहीं है हमारी। अगर आपने होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड किया हुआ ना, आप 5-10 किसी की होम मीटिंग कर दो एक बार, अब ये समझ लो भी वो 120 पे भी सारी उम्र के लिए परमानेंट करता ही रहेगा। तो वाई, इसलिए क्योंकि उस होम मीटिंग में अगर 5-6 होम मीटिंग किसी करते तो उसके कम से कम उसमें से 8-10 कस्टमर तो आराम से बन ही जाते हैं,
कोई 300 रुपए का सामान लेगा, कोई 500 का, कोई 200 का, कोई आईडी नहीं भी लगाते, कोई 1000 रुपए का सामान ले रहा है। तो इजिली आपकी लॉयल्टी उठ जाती है दोस्तों, ठीक है। फिर वी क्रिएट कंसल्टेंट्स। होम मीटिंग से हमें ज्वाइनिंग्स आती हैं दोस्तों। जब आप नए गेस्ट को बुलाते हो, और ऑफ कोर्स जब आप होम मीटिंग करते हो, तो उसमें हमने करना कहता है वी हैव टू इनवाइट न्यू गेस्ट। जब न्यू गेस्ट आएंगे, कुछ कस्टमर बन जाएंगे, कुछ हमारे लोग जुड़ जाते हैं साथ में, जो बोलते हैं यार हम भी पैसा बनाना चाहते हैं, वो एज ए कंसल्टेंट आ जाते हैं बिजनेस के अंदर। देन जब आप मीटिंग करते हो और जब आपके किसी के घर आपने मीटिंग की, तो आपको पता चलता है यार ये बंदा बढ़िया बोल रहा है। मान लो 8 लोग हैं, आप ना आइडेंटिफाई कर लेते हो यार ही इज द राइट पर्सन, इसके साथ मैं काम करूंगा, ये बंदा जल्दी डुप्लीकेट हो जाएगा, इसको बोलना भी बढ़िया आता है, कॉन्फिडेंस भी है, अगर नहीं भी है तो इसमें सीखने की भावना बहुत बढ़िया है, ये सबमिशन में है, लर्निंग मोड के अंदर है, ये सीख लेगा। तो यू कैन आइडेंटिफाई न्यू लीडर्स, ठीक है। जितने नए लीडर्स आएंगे उतनी ही ज्यादा फास्ट आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। आइडेंटिफाई कर सकते हो। और मोर ओवर जब आप नए नए लोगों को मौका देते हो ना बोलने का, यू ऑल्सो डेवलप न्यू लीडर्स, ठीक है। कुछ को आइडेंटिफाई कर लिया, उनको और पॉलिश कर दिया, नरिश कर दिया उनको, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपको फायदा देती हैं। आप नए कस्टमर बना सकते हो, नए कंसल्टेंट बना सकते हो, नए लीडर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो होम मीटिंगों से, और साथ में न्यू लीडर डेवलप भी कर सकते हो, नए नए लीडर बना सकते हो। अब ये 5C रूल है, ठीक है, जब आपने लोगों को बुलाना है, इनवाइट करना है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना दोस्तों। देखो, कॉम्प्लीमेंट, जब भी लोग आते हैं जहां आप इनवाइट करते हो, अगर आपको लोग पसंद करते हैं ना, तो फिर आपकी बातों को भी पसंद करेंगे लोग, सिंपल। अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो लोग आपकी बातों को भी पसंद करेंगे। तो कोई भी आता है आपके घर पे, तो आपने उनको कॉम्प्लीमेंट देना है। जैसे मान लो, अच्छा, फेक कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देना। मान लो किसी का जूता बहुत बढ़िया है, ठीक है, तो आपने क्या बोलना, आपका फुटवेयर बहुत प्यारा लग रहा है। किसी की शर्ट बहुत अच्छी, तो बोले यार आपका शर्ट का टेक्सचर बड़ा अच्छा लगा मुझे। ऐसे बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू गिव कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। क्रिएट क्यूरियोसिटी। जब भी आप किसी इवेंट के लिए लोगों को बुलाते हो, तो आपका पर्पस क्या होता है, मीटिंग में इनवाइट करना, ना आगे कुछ समझाना लोगों को। कई बार मैं देखता हूँ लोग गलती क्या करते हैं, व्हेन यू इनवाइट द पीपल फॉर होम मीटिंग, लोग होम मीटिंग जो बिजनेस वहां पर बताना होम मीटिंग में, वो सारा फोन पे बता देते हैं, फिर लोग नहीं आते। तो जस्ट हमने क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट क्यूरियोसिटी। लोगों को लगे यार नहीं यार, अगर मैं ना गया तो मैं कुछ मिस कर दूंगा, ठीक है। लोगों के अंदर ना वो एक होनी चाहिए खींच, पुल सी क्रिएट करनी है, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। फिर क्या है, कम्युनिकेट बेनिफिट्स ओनली। तो जब भी आपने किसी को बुलाना है, तो इवेंट के फायदे बताने होते हैं। मान लो आप होम फेशियल के लिए बता रहे या पार्टी मेकअप के लिए, तो आप ये बोल सकते हो कि आज हमारे घर में एक इवेंट है जिसमें हम लोग घर पे ही आप अपने प्रोडक्ट्स के साथ पार्टी मेकअप कैसे कर सकते हो, ये सिखाने के लिए आज हमारे घर पे एक स्किन केयर एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड है उसका फायदा किया जाए, ऐसे, ठीक है। तो फायदे बताने होते हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, आप अलग अलग सिचुएशन लगा। कमिटमेंट इज द की। कमिटमेंट लेना है उनसे आने का, उनको बोल सकते हो कि मैंने सिर्फ 5 ही लोगों को बुलाना है, ठीक है। तो आपका मैं इसलिए कॉल किया कि आप आना जरूर, ठीक है। अगर आप बिजी हो तो मुझे पहले बता दो, मतलब उनसे कमिटमेंट लेनी है, ठीक है। और उनको बोलना है, उनको कुछ ऐसा सेंटेंस बोलना होता है जिससे ना वो फ्यूचर में चले और विजुअलाइज करें कि मैं वहां पर बैठी हूँ। आप बोल सकते हो भी मान लो किसी का नाम, कोई भी ABC नाम ले लो आप, अगर आप आओगे आज तो मैं प्रॉमिस करती हूँ, आप देखना जब आपके चेहरे पे वो पार्टी मेकअप करेंगे ना, तो आप हैरान रह जाओगे, यार क्या बात है, मैं तो ऐसा मेकअप घर पे भी कर सकती हूँ, एंड आई कैन सेव लॉट ऑफ मनी, ठीक है। पार्टी मेकअप घर पे भी कर सकते हो और इतना बढ़िया मेकअप हो, खुश हो जाओगे। वो क्या होगा, वो पहुंच जाएंगे वहां पर ही, विजुअलाइज करेंगे अपने आप को, मेरा पार्टी मेकअप बहुत बढ़िया हो रहा है। मतलब क्या, उनको विजुअलाइज करवानी है वो चीज, ठीक है। क्यूरियोसिटी जगानी, उनको बेनिफिट बताना है और कमिटमेंट लेनी है, ठीक है, राइट। देन कल्टीवेट रिलेशनशिप। अच्छा, कई बार मैंने देखा कुछ लोग मना कर देना तो उनसे नाराज हो जाते हैं। तो रिलेशन नहीं कभी खराब करना दोस्तों, याद रखना। हो सकता है कई बार हम किसी को बुलाते हैं, कई बार जेन्युइनली लोग बिजी होते हैं कहीं पर और उनकी प्री कमिटमेंट होती है, तो रिलेशन नहीं खराब करना। आज ही नहीं आएंगे, अगली होम मीटिंग में उनको इनवाइट कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनविटेशन क्या क्या होते हैं
होम मीटिंग पे इनवाइट करने के क्या क्या तरीके। सबसे पहला एक इनवाइट है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अगर कोई आप ऑलरेडी ऐसा टेक्निक यूज कर रहे हो जिससे आपको अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो प्लीज आप उसी के साथ ही कंटिन्यू करना, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग कुछ सिचुएशन बता रहा हूँ। जैसे आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो, बिजनेस इनॉग्रेशन इनवाइट। आप बोल सकते हो भी आपका कोई दोस्त है, हाँ जी शर्मा जी मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया और उसका आज घर पे मुहूर्त है, ठीक है, तो आप इतने बजे जरूर आना, दैट्स इट, ठीक है। डायरेक्ट इनवाइट, सीधा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ। एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें नो लॉस नो बॉस नो रिस्क वाला बिजनेस है, विदाउट इन्वेस्टमेंट, घर से काम करके, ऑनलाइन काम करके आप एक अच्छी साइड पे इनकम बना सकते हो, ठीक है। क्या आप इसके बारे में जानना चाहते हो? क्या बोलेगा हाँ बताओ क्या है। तो आज मेरे घर पे एक मैंने प्रेजेंटेशन रखी है, इतने बजे आ जाइए आप। ये होता है डायरेक्ट इनवाइट। फिर होता है ओपिनियन सीकिंग इनवाइट। ये कहाँ पे काम करते हैं? यहाँ पर हमारे घर बड़े लोग होते हैं, हमारी एज से बड़े होते हैं, कि अंकल को बुलाना है, तो उनको बोलो अंकल जी मैंने एक बहुत अच्छा बिजनेस शुरू किया, तो मैं चाहता हूँ एक बार आप आकर देखो और मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा आपका, कुछ ऐसे, ठीक है, राइट। देन हेल्प सीकिंग इनवाइट, ये होता है जो बहुत वार्म सर्कल है। मान लो आपका कोई रिलेटिव है, उनको बोल दो कोई फ्रेंड है जहाँ यार मैंने एक घर पे एक इवेंट रखा हुआ है, तो मुझे तेरी हेल्प चाहिए होगी थोड़ा सा, ठीक है, प्लीज तो इतने बजे आना। अगर लेडी है तो बोल देना भाभी आप इतने बजे आ जाना, कुछ गेस्ट आ रहे हैं मेरे घर पे यार, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए प्लीज। ऐसे ही वार्म सर्कल में इनवाइट कर सकते हो। क्लब विद अदर ओकेजन इनवाइट, इसको हम कम प्रमोट करते हैं, कम रिकमेंड करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर पे कोई एक्टिविटी हो रही है लाइक तंबोला वगैरह, है ना, तो उसके साथ भी इसको क्लब कर सकते हैं, ठीक है। ये हम कम यूज करते हैं वैसे टेक्निक, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ इनवाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज हमारे घर पे एक पर्सनल ग्रोथ ट्रेनर आ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हो और अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करना, तो इतने बजे सेशन है, आप आ जाना, ठीक है। कुछ ऐसा आप स्क्रिप्ट बना लेना। कुछ मैं अभी आपको कुछ थीम भी दिखाऊंगा, फिर हम प्रोडक्ट बेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक कैटेगरी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने नेल आर्ट का ले सकते हो, कि आज हमारे घर में एक 15 मिनट का नेल आर्ट सेशन है, उसमें सिखाएंगे नेल आर्ट कैसे घर पे कर सकते हैं। तो आपको पता बाहर बहुत कॉस्टली होता है नेल आर्ट, वो ले सकते हो। फेशियल का सेशन ले सकते हो, तंबोला के लिए ले सकते हो, हेयर स्पा, बॉडी पॉलिशिंग, कुछ भी ऐसा ले सकते हो। टीम बेस इसको बोलते हैं। और जिनको आपने इनवाइट किया है मान लो, और ज्यादा दिन पहले नहीं कॉल करनी, 2 दिन पहले कॉल करनी है, और जिस दिन मीटिंग है उस दिन आप उनको रिमाइंडर जरूर देना, ठीक है। याद रखना मेरी बात। और मीटिंग मान लो 5 बजे का टाइम है, तो एक तो सुबह मॉर्निंग आपने रिमाइंडर दे दिया, जहाँ एक दिन पहले दे दिया, और शाम को भी 1 घंटा या 2 घंटे पहले आपने रिमाइंडर जरूर देना। फॉलोअप जरूर करना है, लोग भूल जाते हैं दोस्तों, याद रखना मेरी बात, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ डिजिटल हमारे थीम है, इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आर यू एलर्जिक टू एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है। ऐसे आप इनविटेशन कार्ड बनाकर भी ना लोगों को बांट भी सकते हो जो आपके नोन है, ठीक है। फिर रेडिएशन से बचने के लिए ये थीम है, ठीक है। वांट टू सेव फैमिली फ्रॉम हार्मफुल मोबाइल रेडिएशन, इसका आप बना सकते हो। ये फ्री जूम सेशन काट देना, इधर अपने घर का एड्रेस और फोन नंबर दे दो, इससे भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक पे भी डाल सकते हो, जहाँ अपना जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, आपका जो कॉमन ग्रुप होगा, कोई नियर बाय जो फ्रेंड्स वगैरह रहते होंगे सेम सिटी में, उनको आप वो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं सुरेखा मैम के चैनल पे, वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये रोज फेशियल का थीम हो गया, ठीक है। ये अपना स्किन केयर का हो गया, बॉडी पॉलिशिंग का हो गया, ये अलग अलग थीम है। डिजिटल तंबोला हो गया, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, टाइप्स ऑफ मीटिंग अलग अलग, ठीक है। अपॉर्चुनिटी बेस है तो लोगों को पैसा कमाना सिखा दो, ठीक है। इसके यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अपॉर्चुनिटी बेस होती है, जैसे वो होते ना एक आर यू एलर्जिक टू मनी, वो यहाँ पर फिट बैठेगा अपॉर्चुनिटी वाला। यहाँ पर हम 90% पैसे की बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, ड्रीम्स की बात करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बेस, ठीक है। पर्पस क्या है, जैसे अभी मैंने कुछ थीम दिखाया आपको, मान लो नेल आर्ट है, तो ऐसा नहीं करना कि बुलाया तो नेल आर्ट के लिए है, तो नेल आर्ट सिखाया नहीं, वहां पर आप अपना ही पैसों वाला प्लान दिखा रहे हो, मनी प्लान दिखा रहे हो, दैट इज रॉन्ग अप्रोच, आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। उसमें क्या करना है, शुरुआत आपने नेल आर्ट वाले सेशन से ही करनी है, नहीं आता तो सीख लो अपने अपलाइन से, एंड पे उसको फिर आपने 10 मिनट जो लास्ट वाले होंगे वो आपने अपॉर्चुनिटी भी एक्सप्लेन कर देनी वहां, ठीक है। लेकिन मेन फोकस वहां पे रहेगा। ये होता है प्रोडक्ट बेस वाला, ठीक है। फिर सस्पेंस बेस, ठीक है। ये क्या होता है, पर्पस होता है ज्वाइनिंग का, प्रोडक्ट्स का भी इनवाइट हम कर देते हैं, जैसे मेकअप के लिए बुलाया और एंड पे हमने साथ में
दूसरा भी काम अपना कर दिया, बाकी भी प्रोडक्टों के डेमो कर दिए, वो चलता है, ठीक है। लेकिन जिस पर्पस के लिए बुला रहे हो, मनी प्लान, हेल्थ प्लान, ब्यूटी प्लान, जिस थीम के लिए बुला रहे हो पहले उसके ऊपर बात करनी, फिर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग वो टाइप्स होती हैं। अब टिप्स क्या है एक अच्छी होम मीटिंग करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला टिप, फिक्स ए डेट, डू नॉट प्रोक्रास्टिनेट। तो हजारों बहाने मिल जाते हैं मीटिंग कैंसिल करने के लिए, लेकिन एक बार आपने टाइम फिक्स कर दिया ना दोस्त, कर दिया। टाइम फिक्स करने से पहले एक बार जरूर पूछ लो अपलाइन से, ये बात याद रखना, अपना और अपलाइन का कैलेंडर जरूर पूछ लेना है, फिर आपने आगे बात करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अपलाइन से टाइम नहीं लिया, अगर आप इनवाइट अपलाइन को बुलाना चाहते हो और सीधा ही आपने टाइम दे दिया आगे, वो नहीं करना, वो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अपलाइन से टाइम पूछ लेना, ठीक है। फिर फिक्स ए थीम, आपने नेल आर्ट के बेसिस पे करना है, बच्चों का इम्यूनिटी के ऊपर करना है, बोन हेल्थ के ऊपर करना है, हार्ट हेल्थ के ऊपर करना है, जहाँ हेल्थ क्लिनिक लगाना है जनरल, जहाँ मनी प्लान दिखाना है, अपॉर्चुनिटी वाला दिखाना है, जहाँ आपने पार्टी मेकअप का करना है, आपने रेडिएशंस वाला थीम करना है, तो वो क्लियर कर लो। फिर फिक्स है प्रेजेंटर, प्रेजेंटेशन कौन देगा वो फिक्स कर लो आप, ठीक है। प्रेजेंटेशन कोई थर्ड पर्सन हो ये जरूरी नहीं होता दोस्तों, मेक इट श्योर। ऐसा नहीं भी अपलाइन आके तभी होगा, आप खुद भी प्रैक्टिस करके कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 2 3 4 5 मीटिंग करा लो, बाद यू स्टार्ट गिविंग प्रेजेंटेशन, धंधा तभी बढ़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, ठीक है। प्रेजेंटर को फिक्स करो कौन है, गेस्ट की लिस्ट बनाओ जिनको आपने इन्वाइट करना है। एक बात याद रखना, इन्विटेशन स्क्रिप्ट आपके हाथों में होनी चाहिए व्हेन यू इन्वाइट द पीपल, ठीक है। अगर थीम बेस्ड है तो वैसे स्क्रिप्ट बना लो, अपलाइन की हेल्प ले लो। और अगर आप, एक बात याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 5 लोग मीटिंग में आए, तो डू नॉट इनवाइट 5 पीपल ओनली। याद रखना मेरे, कम से कम 15 से 20 लोगों को इनवाइट करो, ठीक है। फिर आप ये समझ लो कि 5 7 8 लोग तो कन्फर्म ही है, ये याद रखना। अगर 5 एक्सपेक्ट कर रहे हो और 5 ही कॉल्स किया आपने, तो आएगा एक आधा ही, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। ये लॉ ऑफ एवरेज है, लोग सारे नहीं आते। अगर आप कॉल इन करोगे, आप होम मीटिंग करोगे, तब भी यही सिनेरियो है, मैं करूंगा तब भी। अगर सुरेखा मैम भी अगर 5 लोग एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी 15-20 को इनवाइट करते हैं, तभी 5 लोग आते हैं। दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। ये लॉ है एक्चुअली, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज। प्रिपेयर वेल, प्रोफेशनल लुक पे आना यार, ऐसा नहीं कि आपने जीन टी शर्ट डाल के होम मीटिंग कर रहे हो, सेमी फॉर्मल नहीं है ना। हाँ टाइट हुई मत लगाओ आप, मैं वो नहीं बोल रहा, लेकिन बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले होना चाहिए वहां पर एक अच्छे तरीके से, जो आपके टूल्स हैं, डेमो डूमो वाले प्रोडक्ट सारे डिस्प्ले होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि डेमो कर रहे हो, चम्मच नहीं मिल रहा आपको, बाद में बोल रहे हो ओ भाई साहब पेन देना यार अपना, एक बार पेन से घोल रहे हो, बड़ा बैड इंप्रेशन डलता है आपका। पता चले और टूथपेस्ट ही नहीं मिल रही जिसके साथ डेमो करना है, और डेमो किट ही देख रहे यार पता नहीं कहाँ रहेगी, डेमो किट कहाँ है, पेस्ट कहाँ, मिल नहीं रही। बी वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। उनको लगना चाहिए यार अपने डेमो के ग्लास, जग पानी का, स्पून, प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले, वहां पर लिटरेचर, सारा आपने पहले ही सेट कर देना है, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों बच्चे छोटे छोटे शोर मचा रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये बोलूंगा जिसके भी घर अगर मीटिंग करने जाते हो 4-5 लॉलीपॉप ले लिया करो, जो अपने मुद्दी करके आते हैं, ठीक है। कोई भी बच्चा रोता है, लॉलीपॉप मुंह में डाल दिया, लॉलीपॉप अपना जब चूसते हो ना उसको, 1 घंटा चलता अपना लॉलीपॉप, और उतनी देर में अपनी मीटिंग खत्म हो जाती है, ठीक है। कुछ कैंडीज रख लो, लॉलीपॉप रख लो, अगर कोई बच्चा शोर हो जाए तो मुंह में डाल दो उसके लॉलीपॉप, ठीक है। ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि घर पे डॉगी हो, वो भौं 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 कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए कोई, ठीक है। और जब भी लोग वहां पर बैठे मीटिंग में, तो पॉजिटिव बातें करनी है, ठीक है। पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव चिटचैट होनी चाहिए, ऐसा नहीं भी इधर उधर की नेगेटिव बातें नहीं करनी, ठीक है, राइट। फिर डूज एंड डोंट्स, बी पंक्चुअल। कल्चर बनाओगे लेट आने का तो दोस्तों गेम सारी बिगड़ जाएगी, कुछ लोग पहले आ जाते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा इसमें, ठीक है। एडिफाई योर प्रेजेंट, कई बार मैंने देखा है लोग होम मीटिंग करते हैं तो अपलाइन को बुला तो लेते हैं, तो जो गेस्ट आते हैं उनकी ज्यादा एडिफिकेशन कर देते हैं, अपलाइन की करते नहीं है, ठीक है। तो अपलाइन को एडिफाई करना आपने दोस्तों, ठीक है, तभी तो वो सुनेंगे,
ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेस्ट की फुल एजुकेशन कर दी और आप इनको बोल दिया हाँ जी जी ये मेरे सीनियर है, आज आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे। पीपल विल नॉट लिसन। ठीक है, आप उनकी एजुकेशन करें। ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बहुत ही कामयाब हैं, कामयाब लोगों की हेल्प की इन्होंने बनने में और बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है। इनका जो शेड्यूल है वो थोड़ा बिजी होता है, लेकिन आज स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आज मेरे घर पे आए हैं, तो ओवर टू अपलाइन। ठीक है, जो भी नाम है उनका। ठीक है, तो एटमोसफेयर है वो लाइट बना के रखना, थोड़ा एक आधा जोक सुना दिया करो। ठीक है, एक आधा जोक सुना दिया करो। लोगों को ना स्माइल रखनी है, चेहरे पे स्माइल रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए भी मुंह पे वो है रिंकल्स पड़े हुए, इधर त्वेड़ियां पड़ी हुई हैं। टेंशन वाला माहौल नहीं बनाना। ठीक है, जोक नहीं भी आते तो एक आधा जोक याद करके रखना है। ठीक है, थोड़ा माहौल बना है हंसी खुशी वाला। ठीक है, लोग हंसते हुए काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, उनको इन्वॉल्व करना, कभी डेमो किया तो क्लैपिंग करवा लिया आपने। ठीक है, उन चीजों का आपने ध्यान रखना दोस्त। ठीक है, और हमेशा आपने जो लोग आपको पता होगा कि यार अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये पॉजिटिव आंसर करेगा, उनसे ही ज्यादा बात करनी है। कुछ लोग आपको पता होता है कि ये नेगेटिव बात करेंगे जहाँ, तो उनसे कम बात करनी है। ये याद रखना मेरी बात। जहां से आपको लगता है, जब प्रेजेंटेशन देते देते आपको ना सेंस हुआ तब यार अगर मैं इससे कोई सवाल पूछूंगा तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। नेगेटिव रिस्पॉन्स करने वाले लोगों के साथ हमने सींग नहीं फंसाने, नहीं तो माहौल सारा गड़बड़ होती है। ना ही उनको ज्यादा मौका देना बोलने का। ठीक है, वो खाम खाम अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं। तो जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज वाले लोग हैं, आपको पता है कि ये जब क्वेश्चन आंसर करते हो ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, हाउ टू गिव प्रेजेंटेशन, उसके बारे में नहीं आज बात करेंगे। तो वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, कि कैसे हमने बातचीत करनी है। ठीक है, तो उन्हीं लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन करनी है जो हु आर शोइंग मोर इंटरेस्ट। ठीक है, मेक इट सिंपल एंड वेरी डुप्लीकेटेबल। चीजों को सिंपल सिंपल बताना है उसमें। उसमें ये नहीं आप एलपीवी बोनस समझा रहे हो, डायरेक्टर बोनस समझा रहे हो डिटेल के अंदर, इतनी लगे डालो, इससे इतना परसेंट आएगा, इससे 4 आएगा, ऐसे यार ऐसे नहीं करना। कीप द थिंग्स वेरी वेरी सिंपल। जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना ही ज्यादा लोग समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी आपको एक चीज दिखाता हूं मैं। ठीक है, जैसे डिनर सेट की ऑफर चल रही है, तो होम मीटिंग के अंदर आप इसको भी आप वो कर सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन दे सकते हो। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं दोबारा एक बार वो शेयर कर लूँ स्क्रीन। ये देखिए। ठीक है, ये कैसे आपने बताना, डिनर सेट की ऑफर चल रही है ना। 3,000 के ऊपर आपको पता है 6,000 के ऊपर मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, हम 7,000 की बिलिंग प्रमोट करते हैं, 350 का गिफ्ट मिल जाता है। सॉरी 350 एक्स्ट्रा देने हैं, टोटल हो गया 7350 की इन्वेस्टमेंट। अब इसको बताना कैसे सिंपल, उनको बोलो देखो सर, अगर आप इतना बिजनेस करते हो, 6,000 का सिंगल बिल पे करना, 1,000 रुपए की अलग ऑर्डर डाल देना, डिनर सेट 4,000 रुपए का मिलेगा आपको, लॉयल्टी वाउचर 1,200 का डीपी रेट पे, एमआरपी 1,440, बोनस भी आ जाएगा 400 के आसपास, 120 पीवी से ज्यादा हो जाएंगे। रिटेल मार्जिन 7,000 के प्रोडक्ट है, एमआरपी होगा 8,400 रुपए के आसपास, 1,400 का यहाँ प्रॉफिट हो गया। 1,000 रुपए का अलग ऑर्डर जो डालना है, 6 जमा 1, तो 100 रुपए का वहां आपको गिफ्ट मिलेगा, 110 रुपए एमआरपी हो गया। टोटल बेनिफिट बताओ सर, 400, 4,000, 1,440, 400, 1,400, 110, 7,350। मतलब सर अगर आप इस महीने 7,350 रुपए लगाते हो, प्रोडक्ट तो आपको मिल ही जाने सारे जो भी है, लेकिन 7,350 के आपको बेनिफिट हो जाएंगे। सिंपल। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे ही आप अपना जो प्लान है वो आप बना सकते हो। मतलब ज्यादा ना चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करके बताना, लोगों को मुश्किल ना लगे। ठीक है, सिंपल 60 पीवी के बेनिफिट बताओ उनको, जो मैं करता हूँ नए लोगों के साथ। ठीक है, बाद में एक देखो, पहली बार में पूरा प्लान दिखा दोगे ना, लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है यार, समझ में नहीं आती पहली बार। 60 पीवी के बेनिफिट बताओ। ठीक है, मैं कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूँ, बाकी तो वो सारा करना आपने, जो हम ड्रीम बिल्ड करते हैं, मिडिल मैन मार्केट, वो डेमोस्ट्रेशन, वो सारे करने। कैलकुलेशन में 60 पीवी के बेनिफिट बताओ। 3,000 का करने पे 50% का प्रॉफिट होता है, सारा जो जो बेनिफिट मिलते हैं। 20 आप ऐसे फैमिली मेंबर को जोड़ लो, तो कितना हो गया, 60,000 रुपए का बिजनेस हो गया। 60 पीवी के हिसाब से 1,200 पीवी हो गया, 4-5 हजार का चेक आ गया। और अगर 20 से 25,000 रुपये चाहिए तो एक लाइन में 3 ट्रैक्टर बना दो, मतलब 3 लोग खड़े कर दो जो 1200 पीवी करें, दूसरी में एक बंदा खड़ा कर दो साइड पे, 30,000 रुपए का बिजनेस कर लो। ठीक है, अगर 50,000 कमाना, 3 लोगों में 3 लोगों को 1200 पीवी करना सिखा दो, मतलब 3 लोग डायरेक्टर लेवल पे खड़े कर दो। कुछ ऐसा
लाख रुपया कमाना मोदी के थे, 6 लोगों के अंदर 3 लोग खड़े कर दो जो 1200 पीवी का बिजनेस कर रहे हैं, 60 रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्टर लेवल पे 6 की 6 लग एलबी पे चल जाएंगे। एलबी बोलना नहीं वर्ड, वहां पर सिंपल लैंग्वेज प्रेजेंटेशन के अंदर वो वर्ड्स ज्यादा यूज करने जो कॉमनली यूज होते हैं, जो थोड़े से टेक्निकल डिफरेंट है ना वो अवॉइड करने होते हैं शुरू में, ठीक है, तभी हम ज्यादा इसको वो कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। तो खुश रह के प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। तो ये एक मैं बता रहा हूँ 55 मिनट्स होम मीटिंग, टाइम का बड़ा ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कर देना किसी के घर हो गए होम मीटिंग करने और मीटिंग चल गई 3 घंटे, अगली बार अगला ना घर पे नहीं घुसने देगा फिर, ठीक है। कीप इट वेरी शॉर्ट एंड वेरी सिंपल एंड डुप्लीकेटेबल, ठीक है। टाइम का बड़ा ध्यान रखना है, बातें नहीं करनी फालतू। देखो दिल में कई बार भड़ास तो बहुत होती है, मैं ये भी सुना दूं, ये भी बोल दूं, ये भी बोल दूं, लेकिन कितना बोलना है इसकी पहले तैयारी कर लेना आप, ठीक है। देखो एक ही दिन में पीएचडी मत करना, हमने लोगों को कन्विंस नहीं करना होता, हमने लोगों को कन्वे करना होता है, दैट्स इट। और अगर आप 50 मिनट 55 मिनट में भी कन्वे नहीं ना कर सकते तो 2 घंटे में भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो पहले तैयारी करके जाना आपने, ठीक है, राइट। इमोशनल नहीं हो जाना, किसी टॉपिक को पकड़ के पता चले आधा घंटा उसी पे लगा दिया। पहले 1 मिनट में इवेंट की एडिफिकेशन करनी है, क्या होम मीटिंग है उसके बारे में बताना है, फिर 2 मिनट प्रेजेंटेशन एडिफिकेशन करनी है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना, 3 मिनट जो होंगे स्पीकर का इंट्रोडक्शन होगा, ड्रीम बिल्डिंग होगी, 4 मिनट में नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट बताते हैं जो मिडल मैन वाला होता है, 5 मिनट में कंपनी का प्रोफाइल बताओ, मिशन प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में बताओ, ओवरव्यू। एक एक प्रोडक्ट का नाम नहीं लेने की जरूरत होती तो कैटेगरी वाइज बताना होता है, और कहाँ कहाँ पर हम प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं वो थोड़ा एरिया कवर करने होते हैं, ठीक है। और 6 मिनट में प्रोडक्ट का डेमो कर दो, 4-5 डेमो कर दो, पैसा कैसे आएगा ये बता दो, थोड़ा सा मनी प्लान बता दो 7 मिनट में जो मैंने बताया। देन वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेस स्टोरीज बताओ लोगों को, कुछ वीडियो दिखा दो, बड़ा फर्क पड़ेगा, 2-2 मिनट की क्लिप दिखा दो। देखो आपको पता तो लग ही गया सामने वाले कौन कौन से प्रोफाइल के लोग बैठे हैं इंट्रोडक्शन में, वैसी वैसी वीडियोस आपके पास होनी चाहिए ताकि हम लोग ना रिलेट कर पाए, ठीक है। एंड पे क्लोजिंग करनी है तो रिलेटेबिलिटी इज मस्ट, ठीक है। कुछ वीडियो नहीं है तो कनेक्ट मैगजीन से दिखा दो, सॉफ्ट कॉपी से दिखा दो, कोई स्टूडेंट बैठे हैं स्टूडेंट वाले प्रोफाइल दिखा दो, कोई हाउसवाइफ है तो जो हाउसवाइफ सक्सेसफुल है वो दिखा दो, कोई कॉर्पोरेट वाले लोग हैं तो वो दिखा दो, ठीक है। तो लोगों को सफलता की कहानियां उनसे मिलती जुलती दिखानी है और सुनानी है। ध्यान से सुनो दोबारा, 8 मिनट में क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग वाला पार्ट है दोस्तों। लोगों के प्रोफाइल के साथ मिलती जुलती सफलता की कहानियां दिखानी है या सुनानी है, सिंपल, ठीक है। देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग, एंड पे हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी होती है, लोगों के सवाल है वो हैंडल करो ग्रेसफुली, बहस नहीं करनी, हमने आर्गुमेंट्स को नहीं जीतना होता, हमने लोगों को जीतना है दोस्तों, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होता है। एक बार कोई बंदा गया होम मीटिंग करने, 2 घंटे बाद आया, बोलता पाजी मैंने तो आज तसल्ली करा दी पूरी। मैंने कहा क्या गया, बोलता पूरा निचोड़ के रख दिया मैंने आज। मैंने कहा ज्वाइनिंग आई कि नहीं, बोलता नहीं ज्वाइनिंग तो नहीं आई है लेकिन मैंने तसल्ली करा दी पूरी आज। तो दोस्तों हम तसल्ली कराने के बिजनेस में नहीं है, हम ज्वाइनिंग कराने के बिजनेस में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ठीक है। फील फेल्ट फाउंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस वाली टेक्निक होती जो ऑब्जेक्शन वाली वो आप कर सकते हो। ये सुरेखा वर्मा क्लोजिंग टेक्निक सारी आप वीडियोज मैम की सीख सकते हो, ठीक है। मेरा भी चैनल है मनीष पुलिया चोपड़ा, वहां पे भी जाके काफी आप चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। देन लास्ट 10 मिनट रिलेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो रिलेशन बिल्ड करनी, सबसे मिलना है, सबसे हैंडशेक करना है, बोलना आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। क्लोजिंग में पूछना होता हमने, ठीक है, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे या प्लान अच्छा लगा या लोग अच्छे लगे, जो भी अच्छा लगा हैंडशेक करो, बोलो वेलकम टू आवर मोदीकर फैमिली, ठीक है। फिर एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी होती है जब रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, वो था बैम फैम, ये याद रखना, BAMFAM, बैम फैम, बुक के मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, बुक के मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। कोई भी होम मीटिंग तभी ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है जब उस मीटिंग से अगली होम मीटिंग बुक हो जाए। मान लो आप किसी के घर पे तंबोला खिला रहे हो तो वहीं पर अगला तंबोला भी सेट कर,
ठीक है। किसी घर पे होम मीटिंग है तो अगला वो सेट कर लो। कोई आगे प्रेजेंटेशन है, मान लो ओपन मीटिंग है तो लोगों को वहां इनवाइट कर लो। कोई सेमिनार है तो लोगों को वहां आप इनवाइट कर लो। तो बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। फिर और आगे चलते हैं, हाउ टू मेक ए होम मीटिंग चैंपियंस। होम मीटिंग चैंपियन कैसे खड़े करने, मतलब होम मीटिंग करने वाले लोग कैसे खड़े करने। देखो ये 5 फेज होते हैं होम मीटिंग चैंपियन। सबसे पहले बी द होस्ट, कन्विक्शन के साथ करना है। जब आप होस्ट कर रहे हो मीटिंग को वो सीखना है। कोऑर्डिनेटर बनना है उसके बाद, ठीक है। मतलब अपलाइन से सीख के डाउनलोड को सिखाना है। कुछ होम मीटिंग को मैनेज कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। मान लो आप बीच में कोऑर्डिनेटर, आपकी डाउनलाइन के घर मीटिंग है तो सारा कुछ आपने बताना है। तो भैया मैं आता हूँ तेरे घर पे, हम अपलाइन को बुलाएंगे, पहले मैं आता हूँ तेरे घर पे, उसके घर पे जाके सारा सिखाओ उसको कैसे कॉलिंग करनी है, ठीक है। कैसे आपने इन्वाइट करना किसी को, कैसे डेमो वाले ग्लास रखने हैं, कैसे प्रोडक्ट डिस्प्ले करने हैं। वो होता है रोल कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। वो ध्यान रखो। फिर बी द प्रेजेंटर, खुद प्रेजेंटर बनना, हमेशा अपलाइन की तरफ नहीं देखते रहना, ठीक है। तो लर्न करो, प्रैक्टिस करो, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। गलत करोगे, गलती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलतियां दोहरानी नहीं है बार बार, ठीक है, राइट। फिर बी द होम मीटिंग टूल फॉर ए डाउनलाइन। खुद प्रेजेंटर बढ़िया बनोगे तो आप एक टूल बन जाओगे अपनी टीम के लिए, आप उनके लिए होम मीटिंग कर सकते हो, ठीक है, राइट। ठीक है, स्पोर्टिव बनना है। और करना क्या क्या इसके अंदर, स्टोरी टेलर बनना है, बढ़िया सी स्टोरी सुनाना शुरू करो अपने बारे में, ठीक है। टेस्टिमोनियल कैसे बोलते हैं वो बोलना शुरू करो। सफलता की लैंग्वेज कैसे बोलनी है, बॉडी लैंग्वेज वो, ठीक है। इस चीजों को डुप्लीकेट करना है आपने, ठीक है। तभी तो आप एक बढ़िया टूल बनोगे अपनी टीम के लिए, ठीक है। देन बी द होम मीटिंग चैंपियन। ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा मेरा फेवरेट चीज है। टेक द टारगेट्स। किस चीज के टारगेट, भैया मेरी 4 टीमें हैं, ठीक है, तो इनको टारगेट दो, भैया आपके घर पे इतनी मीटिंग करूंगा, आपके घर पे इतनी करेंगे, आप इतनी करो, सबको टारगेट दो, उनसे करवाओ भी मीटिंग। होम मीटिंग का कल्चर बना है हमने, तो एक अपनी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है होम मीटिंग रखा हुआ, होम मीटिंग चैंपियंस। जो लोग बढ़िया होम मीटिंग करते हैं उनकी रिकॉग्निशन करो, ठीक है। टीटीटी करो, लोगों को होम मीटिंग करने सिखाओ, तब आप बनते हो होम मीटिंग चैंपियन। चैंपियन मतलब जो सब कुछ कर सकता है, ठीक है। लोगों को टारगेट भी दे रहा है, होम मीटिंग कल्चर बना रहा है, उनको रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, एक सही एटमोस्फेयर बना रहा है, टीटीटी प्रोग्राम कर रहा है, लोगों को डेमो करने सिखा रहा है, ठीक है, लोगों को प्रेजेंटेशन देनी सिखा रहा है, लोगों को होस्टिंग करनी सिखा रहा है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना वो सिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें करनी है। अब लास्ट पे जो काम नहीं करने, 7 ब्लंडर्स ऑफ होम मीटिंग, कई बार जो लोग कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी, ये याद रखना। मीटिंग टालनी नहीं है दोस्तों, ठीक है, बहाने नहीं बनाने, ठीक है। देयर इज नो परफेक्ट टाइमिंग, तो जितनी जल्दी हो सके होम मीटिंग करनी शुरू कर दो, ठीक है। अल्टीमेट मीटिंग सिंड्रोम होता है कईयों के बीच में, तो भैया एक बार मैं सीख लूँ, एक बार मैं पूरा परफेक्ट हो जाऊं फिर करेंगे। ऐसे नहीं दोस्तों, कर करके सीखते हो यार। एक कहानी सुनाता हूँ। एक होता समरपाल, एक होता अमरपाल। अमरपाल की इंग्लिश बहुत बढ़िया होती है, समरपाल की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो लोग उसका मजाक भी उड़ाते, लेकिन समरपाल डरता नहीं, अमरपाल बोलता नहीं इंग्लिश, कभी कभी बोलता है, बोलता बहुत बढ़िया है। समरपाल को इतनी बढ़िया इंग्लिश आती नहीं, लेकिन वो घबराता नहीं, हेजिटेशन नहीं करता, बोलता रहता है, लोग गलतियां बताते रहते हैं, वो सुधारता रहता है। एक बार एक भाई साहब आते हैं, समरपाल को बोलते हैं गाँव में, यार तुझे शर्म नहीं आती, क्यों तू टूटी फूटी इंग्लिश बोलता रहता है यार, वो हद होगी यार, सीख ले पहले। बोलता कोई बात नहीं, फिर ऐसे सीखते हैं। बोलता चल फिर आज तेरा इम्तिहान लेता हूँ। तो समरपाल को बोलता है, एक क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में बना दे। बोलता भैंस तालाब में जा रही है, भैंस तालाब में जा रही है, वो बोलता। तो बोलता सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, भैंस इज गोइंग टू तालाब। तो मास्टर बोलता यार तू बेवकूफ है, ऐसे थोड़ा बोलते। अच्छा उसमें ना एक बच्चा गुजरा था पास में, वो समरपाल को बोलता है यार तालाब को ना इंग्लिश में पौंड बोलते हैं। बोलते लो सर जी ये कौन सी बड़ी बात है, अब दोबारा सुना देते हैं, भैंस इज गोइंग टू पौंड। तो टीचर बोलता, वो जो होता बंदा बोलता यार अभी भी तो गलत बोल रहा है। एक और बच्चा होता पास में, बोलता यार समरपाल भैंस को भाई बफेलो बोलते हैं। लो ये बोलता बन गई बात, बफेलो इज गोइंग टू पौंड। तो वो बंदा बोलता मास्टर को, सर जी देखो अगर मैं गलत ना बोलता तो मुझे कैसे पता चलता तालाब को इंग्लिश में पौंड बोलते हैं और भैंस को बफेलो बोलते हैं। गलती की मैंने, तभी तो सीखा मैंने। सेम दोस्तों होम मीटिंग करनी
शुरू करनी, अल्टीमेट मीटिंग सिंड्रोम से दूर रहना, परफेक्शन की वेट नहीं करनी, जितना आता करना शुरू करो यार। नेटवर्किंग एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें गलत तरीके से भी आप प्रेजेंटेशन दे दोगे तब भी रिजल्ट आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अमरपाल नहीं बनना, समरपाल बनना आपने, ठीक है जी। देन एंटरटेनिंग डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे नहीं होना चाहिए दोस्तों घर पे कोई म्यूजिक चल रहा है, टीवी टूवी चल रहा है, पेट्स हैं, पता चले किचन के अंदर चिकन धरा हुआ है, किचन के अंदर चिकन धरा हुआ, सीटियां बज रही हैं और वहां पर एक भाई साहब आते जिनको चिकन की फ्रेग्रेंस आ रही है और उनका ध्यान किचन में चला गया, किचन के अंदर जो चिकन है उसमें चला गया। तो ऐसा नहीं होना, ठीक है। शॉर्ट एंड यूनिफॉर्म रखो, सिंपल रखो प्रेजेंटेशन को, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, टीवी पेट्स बच्चे बुच्चे, कुकिंग नहीं करनी उस टाइम, ठीक है। ये याद रखना है। नेगेटिविटी कांट ब्रिंग एनी पॉजिटिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ग्रुप में बैठना है तो कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी इधर उधर की, ठीक है। एक बात याद रखना, जो बिलो एवरेज माइंड होते हैं ना वो लोगों को डिस्कस करते हैं, जो एवरेज माइंड होते हैं वो सिचुएशन इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो चैंपियन माइंडसेट वाले होते हैं ना वो लोग आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो मींस क्या है, जब भी बैठना तो पॉजिटिव ही बातें करनी है, ठीक है, राइट। नॉट डूइंग इनफ एडिफिकेशन, ठीक है, अपलाइन की गेस्ट की एडिफिकेशन करनी है, ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो। नॉट लिविंग बाय एग्जाम्पल, ऐसे नहीं करना, भी कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं दिया आपने, चेहरे पे गुस्सा है, टेंशन है, अच्छी एग्जाम्पल देनी है। जब भी लोग आपके पास आएंगे तो आपने क्या करना है, एक स्माइल देनी है। जब लोग भी आएंगे तो स्माइल, किसी ने ज्वाइन किया तब भी बढ़िया, नहीं ज्वाइन किया ना तब भी कोई टेंशन नहीं है यार, चेहरे पे आपने हमेशा स्माइल रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको होम मीटिंग के बारे में बताई हैं, कि कैसे आप बढ़िया होम मीटिंग कर सकते हो, क्या ऐसे कल्चर बिल्ड कर सकते हो। लास्ट पे एक ही बात बोलूंगा, एक बात सुनाना चाहता हूं, पूछा अप लाइन से नहीं, क्या था वो, यूं ही नहीं मिलती सफलता जिंदगी में, यूं ही नहीं मिलती सफलता जिंदगी में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं बनते लखपति मोदी केयर में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा अप लाइन से कैसे आएगा ज्यादा रोकड़ा, तो अपने बोली करनी पड़ती है होम मीटिंग बार बार, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है, ठीक है। सो विश यू गुड लक चैंपियंस, सो थैंक यू सो वेरी मच, सो बैक टू द होस्ट। थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपने जो कहा वो 100% ट्रू है और 100% सत्य है। सो माइंड ब्लोइंग सेशन रहा सर आपका, माइंड ब्लोइंग एनर्जी के साथ आपने वही सारी चीज रिपीट बाय रिपीट, वही सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत गार्निशिंग करके बताया। एंड सबसे बड़ी चीज जो आपने बताई कि वैल्यू ऑफ होम मीटिंग क्या है और होम मीटिंग में किस तरीके से हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, डिटेलिंग जो आपने बताई है ना होम मीटिंग की, आज वाकई में मैं भी काफी बहुत कुछ सीखा हूँ आज की होम मीटिंग से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपकी थैंक यू। वाकई में बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन रही। एंड लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आप सभी से कि आज का टॉपिक वाकई में बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने मिस कर लिया है तो वापस पूरा टॉपिक आप वापस सुरेखा मैम के फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। एंड जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए निशान सर ने और सुरेखा मैम ने बनाया हुआ है, सो हेड्स ऑफ टू यू सर एंड मैम। आपकी जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम वापस मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, एक नए परिवर्तन के साथ, जहां से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सो कल का जो प्रेजेंटेशन है, जो कल का प्रेजेंटेशन हमें जो देने वाले हैं मिस प्रिया मैम, सो बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं। और कल का प्रेजेंटेशन परिवर्तन के ऊपर है। सेम टाइम सेम लोकेशन के ऊपर आप हम सब मिलेंगे साथ में मिलके, और अगेन मोदी केयर को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मोदी केयर।